जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सुशील तिवारी स्वतंत्र पत्रकार आपको दिखा रहा हूं जंगीपुर विधानसभा इस समय चर्चा में है। और जंगीपुर के सपा के विधायक जिन्होंने मोदी लहर में उस समय डंके की चोट पर सपा का परचम लहराया था, और ठीक बगल में राजकुमार पांडे, एक ऐसा चेहरा जो कि किसी से छिपा नहीं है। और किस गांव में आए हैं वहां से मैं वीडियो लेकर आऊँगा, ग्राउंड जीरो से। मैं चाहूँगा थोड़ा सा जन सैलाब आप दिखा दें, इतना बड़ा जन सैलाब। दोस्तों, ये वही नारा है जो कि 2017 में मैं बताऊं जंगीपुर से जब इन्होंने जीता था, लखनऊ की राजधानी हिल गई थी। और दोनों ही अतिथियों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सर मैं आपसे जान रहा हूं, जिस विधानसभा में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और केंद्र में सरकार है, सरकारें ये ढिढोरा पीट रही है कि हमने बहुत कुछ कर दिया, आखिर जो कि दिख भी रहा है। आपसे जानना चाहूँगा आखिर किया क्या है और आपके घोषणा पत्र में क्या है जो सबसे अलग है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए कि उन्होंने गाजीपुर जनपद में किया क्या है, गरीबों के लिए क्या किया है, नौजवानों के लिए क्या किया है, किसानों के लिए क्या किया है। 5 साल आज हो गए, यहाँ आपके सामने नौजवान खड़ा है, यहाँ आपके सामने किसान खड़े हैं। इनसे पूछिए कि इनकी लागत का मूल्य मिला। जो इन्होंने वादा किया था 22 हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी देने का, 2 करोड़ नौकरी का जो वादा किया था, नौकरी का वादा पूरा नहीं किया। आज जो किसान परेशान हो गया है, ये किसान इतना परेशान हो गया है कि अपने खेतों की रखवाली रात में जाकर कर रहा है। सांड और भैंसा इनकी खेत की रखवाली अगर ये नहीं करते तो शायद फसल नहीं आ पाती, नहीं मिल पाती है। तो उन्होंने ड्यूटी लगा दिया मुख्यमंत्री महोदय ने कि जाओ तुम लोग अपने खेतों की रखवाली करो। किसान लगातार परेशान हुआ है, लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन मिला क्या। गाजीपुर का किसान जो मेहनत करता है वो चाहता है कि उसकी लागत का मूल्य मिले, लेकिन उसकी लागत का मूल्य नहीं मिला। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा इस समय किस किस गांव में आज आपने भ्रमण किया और लोगों से मिले। ये बेमुआ है, बहादुरपुर है, पटखौलिया है, बेमुई है, ये डारीडी है। ये तमाम अपने गांव का मैं भ्रमण कर रहा हूं और अपने विधानसभा के लोगों से, हर लोगों से मिल कर के ये अपील कर रहा हूं कि आप 7 तारीख को समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर वोट देने का काम करें। ओम प्रकाश राजभर साहब, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, और जो पवित्र हमारा गठबंधन है, उस गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मैं यहाँ सब लोगों से मिलकर एक वोटों की अपील कर रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपने धर्म के नाम पर, गंगा के नाम पर, गौ के नाम पर जो राजनीति करने का जो आपने बीड़ा उठाया है, ये आपका जो बीड़ा उठाया है, आम जन, हर जाति धर्म का व्यक्ति जो है उनको नकार दिया है। और जो पवित्र गठबंधन है, उस गठबंधन में अपना सहयोग और समर्थन देने के लिए रात और दिन लगातार मेहनत कर रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार बनाने का काम कर रहा है। ये यहाँ की महान जनता ओम प्रकाश राजभर साहब और अखिलेश यादव जी के नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास करके जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे, किसानों के सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का काम करेंगे, और वहीं उन्होंने कहा है कि यूरिया और डाई की 2 बोरी हम आपको मुफ्त देने का काम करेंगे। वहीं किसानों को उन्होंने कहा है आपकी MSP का निर्धारण हम करने का काम करेंगे। यानी कि आप जो फसल उगाते हैं और फसल उगाने के बाद जो आपकी लागत आती है, उस लागत से ऊपर आपको पैसा मिलेगा। MSP निर्धारण करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने वचन पत्र में कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो गांव में रहने वाले गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनको समाजवादी पेंशन 1500 रुपया देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 महीने में 1500 रुपया दे रही है, और समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी तो 1 महीने में 1500 रुपया देने का काम करेगी। और वहीं उन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 कि जो आवास
जो आवास भारतीय जनता पार्टी इस समय 1,20,000 का दे रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी उससे बड़ा आवास दिया जाएगा और उस आवास की कीमत जो है 4.25 लाख रुपया होगी। और उस 4.25 लाख की कीमत में आपको जो ऊपर का सौर ऊर्जा लगेगा, आपको उसमें लाइट मिलेगी, आपको जो है बल्ब भी मिलेगा। तो ये पूरी गरीबों के लिए व्यवस्था समाजवादी पार्टी करने जा रही है या कर दी है। और आपके चैनल के माध्यम से एक जानकारी और बता दूं, जो गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी 31 मार्च के बाद राशन नहीं देने जा रही है। ये मैं सबको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। 31 मार्च के बाद राशन बंद, यानी इनका गरीब से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ जहाँ जिन जिन प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन प्रांतों में जाकर देख लीजिए कि जहाँ सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद वहाँ राशन बंद हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है कि हमारी आप सरकार को बनवा दो, हम आपको 5 साल तक मुफ्त राशन देने का काम करेंगे। तो ये हमारे घोषणा पत्र में है, ये हमारे घोषणा पत्र में है। रह गई बात युवाओं के लिए, युवा जो हमारे सामने खड़ा है, इस युवाओं के लिए हम 22 लाख नौकरी देने जा रहे हैं, 22 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। और कहीं न कहीं जो आज युवा है वो इतना परेशान हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना वादा किया था, जो अपने संकल्प पत्र में कहा था, उनका एक भी संकल्प पत्र 5 साल पूरे हो गए और डबल इंजन की सरकार ने उस घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पाई। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, जब उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो जो उनका घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र को मात्र 3 साल में पूरा करने का काम किया। और उसके बाद जो उनका समय मिला, उस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, तमाम एक्सप्रेसवे को उन्होंने बनाने का काम किया। हमारी सरकार बनेगी, जनपद में 500 बेड का जो हॉस्पिटल मिला है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला है गाजीपुर जनपद में। ये बड़ी उपलब्धि है। आज जब कोरोना चल रहा था तो उसी हॉस्पिटल में जो गांव के गरीब लोग थे, कोरोना हो जा रहा था, दवा के अभाव में और ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे थे। कोई पूछने वाला नहीं था, शासन और प्रशासन का व्यक्ति कोई नहीं पूछ रहा था कि आखिरकार ये इन लोगों का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इनकी कहाँ चली गई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। खुले आसमान में हम ऑक्सीजन लेते हैं और जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर गए और गाजीपुर की ये गंगा माँ गवाह हैं। जिस गंगा माँ में तैरती हुई लाशें मिली, ये किसकी लाशें थी? हमारे आपके बेटे और माँ बाप की थी। कोई पूछने वाला नहीं। ये गंगा माँ में पूरा का पूरा नंगी लाशें तैर रही थी। चील कौआ उसको कुत्ता नोच रहा था। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ है क्या? इस लोकतंत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो सकता है कि सरकार देख रही हो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये भी नहीं पता हो कि गंगा किधर से बहती हो, गंगा किधर से बहती हैं, उनको ये भी नहीं पता। और वो कहते हैं कि लाशें बक्सर से आई। क्या बात है, लाशें बक्सर से आई हैं। लाशें बनारस से होकर बक्सर की तरफ जाती है, गंगा इधर से प्रवाहित होती है और उसके बाद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये लाशें बक्सर से आ रही हैं। और कहीं न कहीं बक्सर के डीएम ने भी यही कहा था कि ये लाशें जो है बनारस की तरफ से आ रही हैं। तो बताइए, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये भी नहीं पता है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों का दुर्भाग्य है। मैं आपके चैनल के माध्यम से महान जनता से अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि आप अपना एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर दे करके निश्चित रूप से हमें जिताने का काम करिएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार को बनाने का काम करिएगा। तभी हमारा आपका सबका कल्याण है। हर जाति धर्म से ऊपर उठ कर के समाजवादी पार्टी काम करने का काम करती है। और मैं ये भी कहूँगा कि अब वक्त आ गया है उसका बदला लेने का। कहीं न कहीं
उत्तर प्रदेश के अंदर लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, छिनैती का अपराध का ग्राफ जो लगातार बढ़ा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी इसको रोकने में नाकाम रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। भ्रष्टाचार समाप्त हुआ कि बढ़ गया। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि उनके जो अधिकारी हैं बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते हैं। सरकार कहती है सर कि जो भी अपराधी हैं वो जेल के अंदर हैं, अपराध तो हुआ ही नहीं। अपराध तो हुआ नहीं, ग्राफ उठाए ना, ये आंकड़ों के माहिर हैं, जादूगर हैं। पंचायत चुनाव में चीरहरण हुआ तो आखिरकार लूट, हत्या, जो डकैती, बलात्कार, छिनैती का ये ग्राफ है, ये कम क्यों नहीं हुआ? ये क्यों लगातार बढ़ता गया है? उत्तर प्रदेश की सरकार सारे मुद्दों पर फेल है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को खदेड़िए और खदेड़ कर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार को लाइए। तो सरकार ने वादे पूरा किया, काम चल रहा है, मगर आज पटल पे दिखता नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने वादे हैं सब खोखले वादे हैं। जनता को हमेशा गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये अब जग जाहिर है। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस पूरे प्रदेश की जनता खुद स्वयं माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मान के एक तरफा वोट करने जा रही है। 3600 बिरादरी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नौजवान, किसान समाज का अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति इस बार ये मन बना चुका है, दिल दिमाग में एकदम ठान चुका है कि हम साइकिल की रफ्तार को बढ़ाएंगे और हर सीट पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएंगे। और अगर इस जनपद की बात करें, इस जनपद में इस बार इस जनपद में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना भारी हो रहा है। एक तरफा माहौल है और जंगीपुर की अगर आप बात करें तो जंगीपुर की जनता माननीय विधायक जी को अपना बेटा मान चुकी है और इसका परिचय और इसका प्रमाण 7 तारीख को मिल जाएगा। इस बार जनपद जंगीपुर की तमाम जनता माननीय विधायक जी का चुनाव स्वयं अपना चुनाव समझ के लड़ने का काम कर रही है। सरकार कहती है कि इनकाउंटर मैंने इतने ज़्यादा किए और पुलिस को मैंने खुली छूट दे दी। सरकार ने इतने ज़्यादा इनकाउंटर किए हैं कि एप्पल कंपनी का IT का मैनेजर जो रात को 12 बजे अपनी ड्यूटी से अपने आईफोन का लॉन्चिंग करके अपने घर जाता है और वो सही सलामत अपने घर नहीं पहुंच पाता, पुलिस उसको टारगेट करने का काम करती है। तो आप इस बात से भी अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है। फेक इनकाउंटर किस प्रकार से हुए हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों से, समाज के हर वर्ग के लोगों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे 3600 बिरादरी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस बार जंगीपुर के साथ साथ इस जनपद की सारी सीटें आप लोग इतना मजबूती से जिताकर भेजने का काम करिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने जब लिस्ट खुले तो ये हो कि गाजीपुर की जनपद ने इस बार 7 की 7 सीट जिताकर परचम लहराने का काम किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद।